हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनका कॉल या मैसेज कब आएगा। क्या वो सामने से आपको कॉल करेंगे? क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Hierophant, Nine of Wands, Two of Swords, Seven of Swords, Ten of Swords, Eight of Swords, Two of Cups, The Hermit, Seven of Pentacles, Ace of Swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, Six of Cup। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि क्या आपका रिलेशन पहले जैसा होगा? क्या आपके पर्सन आपके लिए उतना ही तड़प रहे हैं? क्या वो आपको याद कर रहे हैं? क्या उनके मन में आज भी आपके लिए वही सारी फीलिंग है? आज हम के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी दो लोगों को वो बैलेंस करते रहे। अगर मैं कहूँ कि उनकी लाइफ में हमेशा से ही दो चीजें रही हैं और ये दोनों चीजें ही उनके लिए इम्पोर्टेंट रही होंगी, जिसकी वजह से भी आप आज इतने पेन में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है टू ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप उनके साथ रिलेशन में थे तब भी ये दोनों चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो दोनों चीजों को ही नहीं छोड़ना चाहते थे, ना तो वो आपको छोड़ना चाहते थे और ना ही वो किसी दूसरे को छोड़ना चाहते थे। ये कोई भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि ये दूसरा उनकी फैमिली रही हो, उनका कैरियर रहा हो या उनका कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। और उन्होंने कभी भी दोनों कहते हैं कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा, उन्होंने कभी भी इन दोनों को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। और जब इंसान दो कश्तियों में सवार हो जाता है तो उसका गिरना लाजमी होता है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आपके पर्सन की इतनी हरकतों की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आज आपका रिलेशन जो है वो फंस कर रह गया। अगर मैं कहूँ क्योंकि आज आपका रिलेशन मुझे काफी दिक्कतों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपका रिलेशन इस समय ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। क्योंकि आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई खुलकर कोई बात नहीं की। वो हमेशा आपसे बहुत सारी चीजें छिपाते रहे और जब आपको उन पर शक होने लगा तो उन्होंने आपसे दूरी बना ली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने जबरदस्त अपने आप को स्टक किया, उन्होंने आपकी तरफ से अपना ध्यान हटाया। अगर मैं कहूँ कि आपने बहुत सारे कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन ने अपने आप को स्टक किया। सब कुछ जानते हुए वो अच्छी तरह से जानते थे कि आप जो कुछ भी उनसे पूछ रहे हैं वो जायज है। वो ये भी जानते थे कि आप बहुत सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो रही हैं, आप उसके बाद भी आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, सब कुछ वो जानते थे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी आंखों पर मानो पट्टी बांध ली, उनकी बुद्धि मानो भ्रष्ट हो गई हो। इस तरीके की चीजें आपके पर्सन के साथ हुई।
ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया, आपके पर्सन ने अपने आप को बांध कर रखा और अपनी सारी फीलिंग्स को मानो उन्होंने दबा लिया और आपकी किसी भी बात का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। इस चीज में भी कोई दुराई नहीं। लेकिन कहते हैं कि जब प्यार सच्चा हो और जब इंसान इस रिलेशन में दो लोग होते हैं और जब एक इंसान अपना सब कुछ उस रिलेशन पर हार जाता है और दूसरा दिल की जगह दिमाग लगाना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो उस पेन में होता है, वो कहीं ना कहीं जो इंसान उस पेन में होता है वो यूनिवर्स से जुड़ जाता है और तब यूनिवर्स के हाथों में वो उस रिलेशन को छोड़ देता है। क्योंकि जो रिलेशन लोगों के सामने नहीं आता वो सबसे पहले यूनिवर्स के सामने आता है और यूनिवर्स की मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पर यूनिवर्स से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा हायरोफेंट का कार्ड जो दिखाता है कि आपने शायद अपने पर्सन से किसी भी तरह की उम्मीद छोड़ दी है। आपको ये लगता है कि शायद रिलेशन में अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा क्योंकि आपने सब कुछ करते हुए देख लिया और अब आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे। और अगर रीडिंग में द हायरोफेंट का कार्ड निकल कर आया तो ये कहना है कि जी हाँ, यूनिवर्स आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपको ब्लेस करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो इंसान सच्चा होता है यूनिवर्स उसका साथ जरूर देती है। क्योंकि प्यार किसी राशि को नहीं मानता, किसी धर्म को नहीं मानता, किसी मजहब को नहीं मानता। प्यार सिर्फ प्यार होता है। अगर आपका प्यार सच्चा था तो आप यूनिवर्स से गुहार लगा सकते हैं और शायद आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। इसके अलावा आपके पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश में जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वो आपसे दूर तो जाना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने की पूरी कोशिश की। आपके पर्सन ने हर वो कोशिश की जो वो कर सकते थे, लेकिन कहते हैं कि चीजें कुछ इस तरह से बिगड़ी कि आपके पर्सन आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे और कहीं ना कहीं वो मुसीबतों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं और उस इंसान को तकलीफ दे देते हैं जो हमसे बेहद प्यार करता है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसका बदला जरूर लेती है। और जब तक उस इंसान को माफ नहीं कर देती, जब तक कि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, तो शायद इसीलिए आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। और अगर मैं ये कहूं कि आज आपके पर्सन चारों तरफ मुसीबतों से घिर चुके हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को वो सारी चीजें याद आ रही हैं जो उनसे गलत हुई, क्योंकि जब इंसान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तभी उसे अपनी सही और गलत की पहचान होती है। और जिस परेशानी से आप गुजरे, आज आपके पर्सन भी उसी परेशानी से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और जब इंसान बहुत ज्यादा दर्द में होता है और जब इंसान गिल्ट में होता है तब एक एक करके उसे सारी चीजें याद आती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आज उनकी गलतियां एक एक करके रिमाइंड हो रही हैं और वो सारी की सारी चीजों को सोचने पर मजबूर नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, उनको भी धोखा मिला हो, क्योंकि कहते हैं कि करनी भरनी यही होती है और जब यूनिवर्स अपने जस्टिस पर आती है तो वो चीजों को भी संभव कर देती है जो हम असंभव समझते हैं। तो आपके पर्सन भी मुझे उसी पेन में नजर आ रहे हैं, उनको भी जबरदस्त धोखे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को भी जबरदस्त धोखे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उन्होंने कैरियर पर किसी पर विश्वास किया तो उन्हें वहां से भी धोखे मिले, उन्होंने रिलेशन में किसी पर विश्वास किया तो उन्हें वहां से भी धोखे मिले। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फेवर में जो इंसान था उससे दूर होने के बाद उन्हें कभी भी वो इंसान नहीं मिला, क्योंकि कहते हैं कि जब हम सच्चा प्यार खो देते हैं और सारी जिंदगी भी उसको ढूंढते रहते हैं तो वो हमें नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपकी तरह आपके जैसा प्यार लोगों में ढूंढते हुए नजर आए। लेकिन कहते हैं कि जब हम अपने हाथों से अपने रिलेशन को आग लगा देते हैं तो दुनिया उसका फायदा उठाती है। तो कुछ इसी तरीके का फायदा लोगों ने भी उठाया और आज आपके पर्सन के पास वो हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने आकर उन सब चीजों को कह सके। आपके पर्सन इस समय काफी दर्द में नजर आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को रुपए पैसों को लेकर भी परेशानी नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को जबरदस्त घाटा हुआ है। क्योंकि जब हम किसी के साथ रिलेशन में होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो चीजें भी पॉजिटिव होती हैं। जब हम किसी के साथ गलत कर देते हैं तो चीजें भी नेगेटिव हो जाती हैं। तो आपको छोड़कर आपके पर्सन जो भी करने चले उसमें आपके पर्सन को कहीं पर भी कोई कामयाबी नहीं मिली। और आज आपके पर्सन बड़े मायूस खड़े हुए ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ये गलती क्यों की। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन की
एनर्जी वाइस वर्सा हुई है। आज आपके पर्सन भी आपकी तरह ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि जिस सिचुएशन में कल आप थे, आज आपके पर्सन भी उसी सिचुएशन में नजर आ रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की एनर्जी आज बिल्कुल सेम हुई है। जिस तरीके से आप उनके लिए रात रात भर जागते थे, जिस तरीके से आप भगवान से उन्हें मैनिफेस्ट करते थे, आज आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज उनका दिल बिल्कुल बच्चों की तरह हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप का कार्ड मिला, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आज आपके पास आना चाहते हैं। आज आपके पर्सन अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं। आज आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल बच्चों की तरह हुई है। जैसे बच्चे से कोई कीमती खिलौना छूट जाता है या उसे कहीं भूल जाता है और फिर बाद में उसे ढूंढता रहता है और उसके बाद ना मिलने पर रोता हुआ नजर आता है, तो आज आपके पर्सन की एनर्जी भी सेम ऐसी हुई है। क्योंकि जब वो खिलौना उनके पास था तब उन्हें उसकी कदर नहीं थी, लेकिन आज जब उन्हें वो उस खिलौने को छोड़ चुके हैं या भूल चुके हैं, तो आज उन्हें ये सारी चीजों का एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आज उन्हें समझ में आ रहा है कि उस इंसान की उनके लिए क्या कीमत थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आपके पर्सन मुझे हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब इंसान गिल्ट में होता है और जब यूनिवर्स उसे रियलाइज कराना शुरू करती है, तब इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो हर्मिट के मोड में चला जाता है। तो आपके पर्सन भी मुझे हर्मिट के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, भगवान से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उन्होंने इतना गलत किया कि उनके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने आके खड़े हो सके, क्योंकि उनके पास वो मुंह ही नहीं। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यूनिवर्स के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार भगवान से मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और आज उनकी एनर्जी बिल्कुल आपकी तरह हुई नजर आ रही है। और तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन गिल्ट में आपको पहले की तरह पाना चाहते हैं और उन्हें वहां से भी धोखा मिला जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, तो इस चीज में भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे, उस समय भी वो 2 चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे और दोनों चीजों को ही छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में गिरता हुआ नजर आ रहा है। आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और जिसकी वजह से यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। आपके पर्सन ने जानबूझकर अपने आप को स्टक किया और आपकी बातों को इग्नोर किया, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन चारों तरफ से मुसीबतों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जिसकी वजह से आपको छोड़ा, आज उसमें भी उन्हें काफी घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। और जिन पर विश्वास करके वो आगे बढ़े, उन्होंने उनके साथ वो किया कि आज उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपना मुंह किसी को दिखा सके, क्योंकि उनको एक के बाद एक धोखे मिलते चले गए। आज आपके पर्सन की एनर्जी बिल्कुल आपकी तरह हुई है और आज उनको वो सारा पेन एहसास हो रहा है जो उनकी वजह से आपको हुआ। आज आपके पर्सन बच्चों की तरह रोते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी रात वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से नंबर लेके मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।